तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यां प्रत्यार्थे चरणारविन्दम् नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। श्रीं शिवरी पुराण पुरुषोत्तम भगवान बिहारी लाल की जय। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। विन्ध्यस्थां विन्ध्यनिलयां विन्ध्यपर्वतवासिनीं योगिनीं योगमायां त्वां चण्डिकां प्रणमाम्यहम्। वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं शरतोमुखं नृसिंहं भद्रं मृत्युमेत्यों नमाम्यहम्। सीतानाथ समारम्भां नन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री राम कथा के रसिक तुम तेज पुण्यमति आयुष्वासन लीजिए पवन पुत्र महावीर। वृंदावन के नाम को मर्म न जाने को डार डार पात पात से श्री राधे राधे होय। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुरे जिनके पग बंधन किए नाशते नयने। देवधनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व वंदों किन्नर रजनीचर कृपा करो अवसर कृपा करो अवसर। बोले भागवत भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री हनुमंत लाल जी महाराज की। श्रीमती कन्हैया लाल जी वामई मूर्ति प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण एवं यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रोतावृंद सबको प्रणाम करते हुए भगवान के अमृत में कथा सुनने के पूर्व अपने मन कर्म वचन और वाणी को पवित्र करते हुए दो बार भगवान का नाम श्री कृष्ण चक्र कृपाल
भजन नंद नंदनी सुंदरम श्री कृष्ण शरण शरण भव आनंद घन राधा
भगवान की जय। उत्तान पादस्य सुनीते शुरुचिस्तयो शुरुचि प्रेयसी पत्यो नेत्रा यत्सुतो ध्रुव। बहुत ही सुंदर। कल महाराज परीक्षित सुखदेव जी के मुखारविंद से गंगा का हरिद्वार में बहुत ही सुंदर सती चरित्र की कथा को श्रवण कर रहे थे। हम सभी भगवान भोलेनाथ की कथा को श्रवण करते हुए भगवान भोलेनाथ ने मैया सती को 3 बार कथा सुनाने का प्रयास किया, लेकिन एक बार भी नहीं सुन पाए। और अंत में प्राण प्रयाण का समय भी हो गया और फिर हिमवान के घर माता रानी का प्रादुर्भाव हुआ। फिर भगवान भोलेनाथ के साथ बहुत ही सुंदर पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। वही माता हरितालिका की पूजा के प्रभाव से पार्वती मैया भगवान भोलेनाथ की दिव्य अर्धांगिनी बने। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित उत ऊर्ध्व पादव यस्य सह यत्तत् उत्तान पादव। मनुवसत रूपा 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तान पाद। बड़े भाई हैं प्रियव्रत, छोटे भाई हैं उत्तान पाद। लेकिन कथा पहले छोटे भाई की आ रही है। उत्तान पाद जय उत्तान पादस्य। महाराज उत्तान पाद की 2 पत्नियां, सुनीति और सुरुचि। सुनीति का मतलब सुस्थतरा नीति यस्यासा सुनीति। सुस्थतरा नीति यस्यासा सुनीति और शोभना रुचि यस्यासा इत सुरुचि। जहां पर वेद शास्त्र नीति नियम के अनुसार कार्य किया जाए उसका नाम सुनीति है, और जहां पर अपने मन का कार्य किया जाए उसका नाम सुरुचि है। सुनीति का ब्याह महाराज उत्तान पाद के साथ हुआ और सुरुचि प्रेयसी पत्नी नेत्रायत तो ध्रुव, और दूसरी पत्नी जो है प्रेयसी है उसका नाम है सुरुचि। और सुनीति का पुत्र है ध्रुव। ध्रुव का मतलब है अटल, अडिग। और सुरुचि का पुत्र है उत्तम। सुरुचि का जो विचार होगा वो उत्तम होता है, और सुनीति का जो विचार होगा वह अटल होगा, ध्रुव होगा। और ध्रुव परम पद को प्राप्त करेगा और उत्तम इस संसार से चला जाएगा। आज सुरुचि का पुत्र उत्तम अपने पिता के उच्च सिंहासन पर अपने पिता के गोद में बैठा हुआ है। और जो सुरुचि घर में आई तो सुनीति को घर से बाहर करा दिया, महल से बाहर हो गई। और सुनीति के साथ छोटा सा बालक ध्रुव भी है, क्योंकि जहां पर सुरुचि रहेगी वहां पर न तो ध्रुव रहेगा और न तो वहां पर सुनीति रहेगी। कुछ दूर पर अपने पिता की गोद में अपने छोटे भाई को जब ध्रुव जी ने देखा तो ध्रुव जी ने अपनी माता से कहा, मैया हमको भी अपने पिताजी के गोद में बैठना है। जबकि सुनीति ने बहुत समझाया, बेटा तुम वहां पर नहीं रह सकते। बोले क्यों?
बोले वो सुरुचि है, सुरुचि की जगह उत्तम की जगह पर जो नहीं रह सकता। लेकिन जिनके आगे माता झुक गई और मैंने 5 साल की बेटा ध्रुव को श्रृंगार करके भेज दिया, बोले जाओ। आज छोटा सा नन्हा सा बालक ध्रुव सीढ़ियों को चढ़ता हुआ उच्च सिंहासन के पास पहुंच गया और सिंहासन पर वहां पर सुरुचि भी है, उत्तानपाद भी है और उत्तम भी गोद में बैठा है। सिंहासन ऊंचा, ध्रुव छोटा है। अपने हाथ को उठाया, पिताजी हमको गोद में ले लीजिए। 1 बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा, रोने लगा। लेकिन उत्तानपाद ने उस बने छोटे से बालक को उठाया नहीं। परीक्षित ने कहा क्यों? सुखदेव जी ने कहा इसलिए वह उत्तानपाद सुरुचि से बहुत डरता है। जब बहुत समय बीता वो बच्चा न तो हटा और रो भी रहा है, तो सुरुचि ने सोचा इसमें सुनीति का चाल है, वो भेजी है इसको, आज बेटा को भेजी है, कल पुनः स्वतः आ जाएगी। इसलिए आज इस बच्चे को यहां से फेंक देना चाहिए। और ध्रुव का हाथ पकड़ी सुरुचि और बोली तपसा राति पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वां साधयिष्यामि येच्छते नृपाशनम्। यदि तुम इच्छते निपासनम तथा तपसा आराध्य पुरुषम तुम तपसा आराध्य पुरुषम कृते सति तस्यैवानुग्रहेण में तुम मम गर्भे स्थापयिष्यामि। उदंड बालक ध्रुव, अगर तुझको अपने पिता के उच्च सिंहासन पर बैठने की बहुत इच्छा है तो तुम तपसा आराध्य पुरुषम जाओ, परम पिता परमात्मा की तपस्या करो और जब वो प्रसन्न हो जाए उनसे बोलना क्या मेरा जन्म मेरी छोटी माता सुरुचि की गर्भ से हो। तस्यैव अनुग्रहेण में, उनकी कृपा से गर्भे त्वं शार्यात्मानम्, अब मेरे गर्भ में आओगे, जब तुम जन्म लोगे तब तुम सिंहासन पर बैठने के अधिकारी बनोगे। ऐसा करके खींच करके फेंका। सुरुचि डांटी, बोली, यहां तक तो ठीक था, लेकिन दुर्भाग्य उत्तानपाद का एक अक्षर टिप्पणी नहीं किया, तुम मेरे बेटा को क्यों डांट रही हो। ध्रुव जी रोने लगे, अपने आंख को मलते हुए अपनी माता सुनीति के पास पहुंचे। मातु शपथन्या शूद्रो विविधः स्वसं यथात दहतो यथा हि विश्वामिशन्तो मातरं सन्वाच जगाद मातो प्ररुदं शकाशम। प्रवसर पूर्वक रुदन प्ररुदन मातो शपथन्या सुदुरुक्त विद्ध। सबसे बड़ा कष्ट किस चीज का होता है? बाण का भी वाणी का। बाण के घाव को दवा के द्वारा, मलहम के द्वारा ठीक किया जा सकता है, लेकिन वाणी के घाव को जीवन पर्यंत पूर्ण नहीं किया जा सकता। सुदुरुक्त विद्ध, वाणी के द्वारा वह विद्ध बालक श्वसन, लंबी लंबी श्वास लेता हुआ, दंड है तो यथा अहि सर्प इत्यर्थ। यदि कोई सांप गोल बैठा है और कोई जाकर डंडा मार दे, फुफकार मारने लगता है, उसी प्रकार
स्वसन यथा दंड तो यथाए और हित्वा निशंतो मातरं सन्नवाचो हित्वा निशंतम अपनी आंख को मीचते हुए वह ध्रुव जी जगाम मातो प्ररुदम शकाशम अपने माता जी के पल्लू में जाकर के छुप गए, रोने लगे। मैया मेरा क्या हुआ? ध्रुव ने सारी बात अपने माता सुनीति को बताया। ये सुनीति ने कहा बहुत अच्छा किया, जो तुम्हारी माता ने तुझको इतनी अच्छी बात बताई, इतने कम उम्र में हम तुमको ये बात न बता सकती। तुम्हारी माता सुरुचि बहुत ही आदरणीय है। सुरुचि का मतलब बोले तुम्हारी माता ने तुम्हारी जिंदगी बना दिया, तुमको तपसाराध्य पुरुषम परम परमात्मा की आराधना करने के लिए कहा है, चोरी डकैती के लिए नहीं बोला है। अगर परसों जाने के लिए कहा हो तो कल जाओ, कल जाने के लिए बोला आज, और आज जाने के लिए बोला हो तो तुरंत जाओ। यह सुनीति है। अच्छी बात का अनुमोदन करना ही, अच्छे वाक्यों का संस्तुति करना ही सुनीति है, और अच्छे कार्यों का विरोध करना यह सुरुचि है। जबकि ध्रुव गोद में बैठ जाता तो कुछ करता नहीं, लेकिन सुरुचि का काम है अच्छे काम का विरोध करना। आज सुनीति ने बहुत समझाया, बेटा रो मत और तुम जाओ उस परम पिता परमात्मा की तपस्या करो। आज ध्रुव जी को पता नहीं है भगवान का रूप क्या है, भगवान का गुण क्या है, भगवान का काम क्या है, भगवान रहते कहां पर हैं। लेकिन जैसी बात, जैसी व्यवस्था मैया सुनीति ने बताया, ध्रुव जी चल दिए। और 5 साल के ध्रुव, इनको पता नहीं कि दाहिने जाएंगे, बाएं जाएंगे, पूर्व जाएं कि पश्चिम जाएं, जाए कहां, लेकिन चल दिए। क्यों? ध्रुव माने अटल, और ध्रुव वहीं पर है जहां पर विश्वास है। बिन विश्वास भगति नहीं, यहीं पर द्रवहि नरा। इसलिए विश्वासम फल दायकम। आज चल दिए। भगवान नारायण ने कहा नारद जाकर परीक्षा ले हो। किसका? ए जो जा रहा है 5 साल का बेटा, पता लगाओ ये क्या कहा रहा है। बोले क्यों? बोले इसके अंदर कौन सा वैराग्य है? वैराग्य 3 है। मरकट वैराग्य, मरघट वैराग्य और वैराग्य। मरकट का वैराग्य का मतलब वैराग्य आएगा, एक क्षण रहेगा, फिर गायब हो जाएगा। घर में बुढ़ी बुढ़ा में झगड़ा हुआ, बुढ़ऊ अपना बैग झोला उठाए चले गए प्रयागराज स्टेशन पर। 2-3 घंटा बैठे रहे, ट्रेन लेट हो गई, झोला उठाए घर में चले आए। और बुढ़ऊ ने कहा बुढ़िया ये मत सोचना मैं तेरे लिए आया हूं, मैं अपने बच्चों के लिए आया हूं। छोटे छोटे नाती पोता जब स्कूल से आएंगे मुझको खोजेंगे, नहीं पाएंगे, इसलिए मैं लौट के आया हूं। हर महीने में लड़ाई होगी, हर महीने में बुढ़ऊ झोला उठाकर स्टेशन जाएंगे, प्रयागराज स्टेशन फिर चले आएंगे। ये हुआ मरकट वैराग्य। हर 2-3 महीना में वैराग्य पैदा होता है, 2-4 घंटा में लुप्त हो जाता है। देखिए बच्चे का कौन सा वैराग्य है? एक है मरघट वैराग्य। जो व्यक्ति मरघट पर जाता है, जो लाश जलती है, उस समय पर जितने लोग वहां पर बैठे रहते हैं, अगर उनकी बातों को ध्यान से सुना जाए
तो लगता है कि सांख्य शास्त्र के प्रणेता महाराज कपिल आकर बैठ गए हैं, महाराज जड़भरत जी आकर बैठ गए हैं, वेद व्यास ये बात वाणी बोल रहे हैं। इतनी वेदांत की बात मरघट पर निकलती है, लेकिन वह बात केवल मरघट तक ही रहती है, उसके ऊपर नहीं चढ़ती। अगर वह बात मरघट के ऊपर आ जाए तो दुनिया या सारी दुनिया संन्यास ले लेगी, कोई गृहस्थ आश्रम में नहीं जाएगी। वह वैराग्य 4 घंटे का है जब तक लाश जलता है। कितना अच्छा फलाने व्यक्ति था, ऐसा था, देखिए इतना कमाया, ये किया, कुछ नहीं बचा। और जब लाश जल गई, ऊपर चढ़कर आए तब तुरंत घड़ी देखे, बोले कहाँ से फलाना आदमी मर गया, हमारा सारा काम चौपट हो गया, ऑफिस जाना था, दफ्तर जाना था, ये जाना था, पूरी खिलाओ, मिठाई खिलाओ, निकले जल्दी से। यह मरघट वैराग्य। और वैराग्य जो वैराग्य है, वह एक बार अगर वैराग्य हो गया, फिर वह दुनिया के पीछे से मुड़कर नहीं देखता व्यक्ति। वह वैराग्य वैराग्य राग रसिको भवभक्ति निष्ठा। वैराग्य के बाद फिर राग नहीं होता है। आज नारद जी आए, नारद जी को देख करके ध्रुव जी ने कहा आप कौन? नारद जी ने कहा मैं नारद। बोले आप? बोले मैं आया हूं तुम्हारे लिए। बोले क्यों? बोले इसलिए कि मैं जानना चाहता हूं तुम जा कह रहे हो, कौन भेजा है, किस लिए जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा हमको भगवान को प्राप्त करना है। और जा कहां रहे हो? जंगल में। भगवान कहाँ है? ध्रुव जी ने कहा भगवान तो सब जगह है। तो नारद जी ने कहा जंगल में क्यों जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा भगवान शांति में मिलता है, अशांति में नहीं मिलता। तो नारद जी ने कहा वहां पर तुम जाओगे, वहां पर हिंसक जानवर है, भालू है, शेर है, खा जाएंगे। ध्रुव जी ने कहा नारद जी हमने सुना है, मेरी माता ने कहती थी कि जो भगवान हम में है वह अन्य में भी है, बाघ में है, शेर में है, सियार में है। तो एक भगवान दूसरे भगवान को नहीं खाएगा, हमें क्यों खाएगा? वो भगवान उसमें, वो भगवान मुझ में है। नारद जी ने कहा मन में सोचा यह एक सीढ़ी क्रॉस कर गया, लगता है इसका मरकट वैराग्य नहीं है, और आगे बढ़ा जाए। नारद जी ने कहा 1000 वर्ष तक लोग तपस्या कर रहे हैं लेकिन भगवान नहीं मिले, और तुम 5 साल के, तुम भगवान कैसे मिलेंगे? तो ध्रुव जी ने कहा मेरी माता कहती थी कि जिसके जीवन में नारद जी मिल गए उसको भगवान मिल जाते हैं, और आप हमको मिल गए इसलिए कन्फर्म हो गया, क्लियर हो गया, भगवान हमको दर्शन देंगे। उन 1000 वर्ष तक तपस्या करने वाले लोगों को, मुनियों ऋषियों को आप दर्शन नहीं दिए होंगे, इसलिए उनको भगवान अभी तक नहीं मिले। आज नारद जी ने कहा यह बालक पूर्ण मरकट वैराग्य, न मरकट वैराग्य, ये पूरा वैराग्य में हो गया है। अब इसको भगवान को आना ही पड़ेगा इनके पास। नारद जी ने सोचा गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, अब इसको बना शिष्य बना लेना चाहिए। तुरंत द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश कर दिए कान में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब लोग एक बार मैं बोलूंगा, एक बार आप लोग बोलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते
बिहारी लाल की। आज यह द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश नारद जी ने ध्रुव जी को कर दिया, क्योंकि ये जो दीक्षा गुरु मंत्र है, जितने दीक्षा मंत्र मिलते हैं 4 प्रकार के मंत्र हैं, शाक्त, वैष्णव और शैव और शौरी। तो जो मंत्र सबको मालूम है, लेकिन गुरु के दिया हुआ मंत्र यह स्टीयरिंग होता है। जैसे गाड़ी का अगर स्टीयरिंग फेल हो जाए, कितनी भी महंगी गाड़ी है वो किसी काम की नहीं। इसी प्रकार से बने हमारे आपके जीवन में गुरु का जो मंत्र है वो स्टीयरिंग है। अगर गुरु मंत्र हमारे साथ है तो हमारी ये गाड़ी कहीं पर निष्फल नहीं होने वाली है, हर जगह सफलता की ओर ही प्राप्त होगी। इसलिए आज यह द्वादशाक्षर मंत्र का जप करते हुए ध्रुव जी आगे बढ़े और सोचे जाए तो कहां, किधर चलें? चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। आज कहा बहुत सुंदर, जो ध्रुव जी ने कहा वही हम लोग भगवान से बोले। बोले क्या? आश्रइस जहाँ का मिले ना मिले, आश्रइस जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा तेरा सहारा सदा चाहिए। आसराइस जहाँ का मिले ना मिले, आसराइस जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए।
हर कदम पर मुसीबत अब तू ही संभाल। हर कदम पर मुसीबत अब तू ही संभाल। मेरे पैर थके हैं चले ना चले, मेरे पैर
आज इस प्रकार से महाराज ध्रुव जी अपने उस अटल मार्ग पर चले जा रहे हैं और घनघोर जंगल में जब पहुंचे तो भगवान ने अपने परिकरों को भेजा जाकर के देखिए कि इस छोटे से बालक के ऊपर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं आनी चाहिए। करऊं सदा तिनकर रखवारी जिम बालक राखे महतारी। सारी व्यवस्था भगवान की हो गई और अब ऐसी तपस्या ध्रुव जी ने करना प्रारंभ किया जिस तपस्या से धीरे धीरे संपूर्ण ब्रह्मांड हिलने लगा। यहां तक कि पानी तक छोड़ दिए पीना, अंतिम में श्वास लेना भी बंद कर दिए। यह तपस्या की आखिरी घड़ी में महाराज ध्रुव जी ने जो श्वास की गति को खींचा, कुंडली में रख करके अपने दोनों नाक को बंद किया और श्वास लेना ही बंद कर दिया। तब संपूर्ण ब्रह्मांड का श्वास गति अवरुद्ध हो गई। कोई व्यक्ति श्वास नहीं ले पा रहा है। सब लोगों का पेट फूलने लगा। सब लोगों ने कहा क्या हुआ? सारे देवता भागे ब्रह्मा जी के पास, बोले क्या हो रहा है? सारे देवताओं तक की गति रुक रही है श्वास की। ब्रह्मा जी ने कहा हमको नहीं मालूम। सब लोग भागे भगवान के पास, बोले प्रभु ये क्या हो रहा है? भगवान ने कहा कुछ नहीं हो रहा है, नीचे देखो। मेरा जो परम प्रिय भक्त ध्रुव है उसने अपने श्वास की गति को रोक लिया है, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड की श्वास की गति रुक गई। किस लिए? क्यों श्वास गति रोका हुआ है? भगवान ने कहा वो मेरा दर्शन करना चाहता है। सारे देवताओं ने कहा जल्दी जाइए उस बालक को दर्शन दीजिए, और नहीं तो संपूर्ण दुनिया ही नष्ट हो जाएगी। ये श्वास गति ले ही नहीं पाएगा, चलेगा कैसे? आज जितने भी दुनिया के भक्त भगवान की तपस्या किए हैं उनको भगवान दर्शन देने के लिए गए हैं, लेकिन भगवान के इतिहास में पहली बार है जब भगवान किसी भक्त का दर्शन करने के लिए गए। आज परम पिता परमात्मा भगवान नारायण ध्रुव का दर्शन करने के लिए गए हैं। क्यों? कि ध्रुव की उम्र मात्र 5 वर्ष की है, इसलिए इतनी कठिन तपस्या का पति अगमन कछु संसारा। आज भगवान खड़े हुए ध्रुव के सामने और भगवान के अंदर एक नेटवर्क घूम रहा है। नेटवर्क ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नेटवर्क घूम रहा है। भगवान बहुत देर से खड़े हैं, लेकिन ध्रुव ने अपने नेत्र को नहीं खोला। आत्मा रामो विजय थे, अंतरात्मा में भगवान के साथ रमण कर रहे हैं, उनको उसी में आनंद है। भगवान ने नेटवर्क को खींच लिया, अपना नेटवर्क ध्रुव के हृदय से गायब कर दिया। जैसे अपना मोबाइल है, इसमें जब तक नेटवर्क है हम लोग रूम में सो करके बैठ करके बात कर रहे हैं, और कोई इमरजेंसी बात करनी है और नेटवर्क जब गायब हो जाता है तब क्या होता है? और तुरंत मोबाइल पे से ऊपर नीचे घुमाएंगे, ऐसे करेंगे। वहां भी नेटवर्क नहीं आया तो भागेंगे बाहर, वहां भी नेटवर्क नहीं मिला छत पर चढ़ जाए। मतलब हमको नेटवर्क चाहिए, और नेटवर्क नहीं तो बात नहीं। नेटवर्क गायब होने पर हम लोग व्याकुल हो जाते हैं। और जब ध्रुव जी का नेटवर्क गायब हुआ, ध्रुव जी व्याकुल, आंख खुल गई और देखा कि बाहर सामने शंख चक्र गदा पद्म 4 हाथ, पीतांबर, कौस्तुभमणि, मकराकृत कुंडल, भगवान खड़े हैं। लेकिन
भगवान को देख करके ध्रुव उठे नहीं, क्योंकि भगवान को ध्रुव पहचानते ही नहीं। भगवान है कि कौन है? भगवान चुपचाप खड़े हैं और उनके सामने ध्रुव भी चुपचाप बैठे हुए हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, न उठ रहे हैं, न प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि ध्रुव जी को पता ही नहीं है कि भगवान है कौन है। भगवान समझ गए ये ध्रुव मुझको पहचान नहीं रहा है। भगवान ने कृपा किया, वह कृपा किसी के ऊपर करते जल्दी नहीं। सतम विवक्षं तमिवद्विदं हरे ज्ञात्वा शर्व शरीरस्यवस्थितः कृपांजलि ब्रह्म मैनकं मुना पस्पर्शवालं कृपया कपोले। जो भगवान का परम प्रिय हाथ में पांचजन्य शंख है, वह सामान्य व्यक्ति के लिए वह सुलभ नहीं है, वह दुर्लभ है। लेकिन पस्पर्शवालम कृपया कपोले, भगवान ने कृपा करके वह परम तेजस्वी पांचजन्य शंख ध्रुव जी के गाल में सटा दिया। पस्पर्शवालम कृपया कपोले, उस पांचजन्य शंख के स्पर्श होने पर ध्रुव जी के अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान प्रवेश कर गया, क्योंकि उस शंख में ब्रह्मांड का ज्ञान का भंडार भरा हुआ है। उतना ज्ञान ध्रुव के अंदर पहुंच गया। अब ध्रुव खड़े हो गए, अरे भगवान, हाथ जोड़कर खड़े हुए। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचिमां प्रसुप्ता संजीवयत्य किल सत्किदर्शदाम्ना अन्याश्च हस्तचरणा श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तोभ्यम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचिमां प्रसुप्तां, जो हमारे अंतरंग में प्रविष्ट होकर के सोई हुई नारियों को, ज्ञान को जो जागृत कर दिया है आपने। संजीवयत्यखिल सत्किदर्शदाम्ना, हम लोग सुने थे, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। धाम्ना ऐसे परम प्रिय भगवान, अन्यास्तहस्तचरण श्रवणस्तगाधे, आप में हस्त चरण साष्टांग दंडोत कर रहे हैं। प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तोभ्यम्। ऐसे भगवान नारायण की ध्रुव जी ने बहुत उत्तम स्तुति किया। भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, ध्रुव मैं प्रसन्न हूं तुम्हारे ऊपर, मांगो क्या चाहना चाहते हो? तो ध्रुव जी ने कहा, प्रभु अगर आप हमको देना चाहते हैं तो अपना परम पद हमको दे दो। भगवान ने कहा गलत। बोले क्यों? बोले आपने हमारे परम पद के लिए तपस्या नहीं किया है। तब बोले अपने पिता के आसन पर बैठने के लिए मेरी तपस्या किया है। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैव अनुग्रहेण मे कथं यथेच्छसि नृपाशनम्। तुम अपने पिता राजा उत्तानपाद के सिंहासन पर बैठने के लिए मेरी तपस्या किया है, न कि मेरे सिंहासन पर बैठने के लिए। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु हमको न पढ़ाइए। क्यों? ये जो मेरे पिता का राज सिंहासन है, यह नित्य नहीं है, अनित्य। ये आज है कल नहीं रहेगा। यह नित्य आज है कल नहीं रहेगा। यहाँ पर बदले हैं माली वही बाग है।
यहाँ पर रोज दुनिया के माली आप बदलते हो, लेकिन बगीचा वही है। लेकिन आपका जो परम पद है वह सदा सर्वदा के लिए था, है और रहेगा। वो आसन चाहिए। भगवान ने कहा बहुत सुंदर हो न क्यों, तुम्हारे अंदर जो पांचजन्य शंख का जो ब्रह्म ज्ञान प्रविष्ट कर गया है। भगवान ने कहा ठीक है, ब्रह्म की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती, इसलिए तुम्हारी इच्छा से मेरा परम पद तुझे प्राप्त होगा, लेकिन पहले तुझको इस धराधाम पे अपने पिताजी का सिंहासन भोगना पड़ेगा। जाओ, यहाँ पर दिव्य राज्य का भोग करके आना, तब मेरा पद तुझे प्राप्त होगा। आज भगवान की परिक्रमा किया ध्रुव जी ने, पूजन किया, अर्चना किया, वंदना किया। इसके बाद भगवान पधारे अपने धाम को और ध्रुव जी चल दिए। इतने में उत्तानपाद सुनती सुरुचि को पता चला कि मेरे बेटा ने भगवान का साहित्य दर्शन प्राप्त किया है। सब लोग रथ पर बैठ करके आगवानी करने के लिए हार, पुष्प माला, गंध, पुष्प दीप लेकर के पहुंच रहे हैं। ध्रुव जी रास्ते में मिले। सर्वप्रथम ध्रुव ने प्रणाम किसको किया? सुरुचि को। क्यों? ने कहा इसलिए कि सुरुचि ने ही कहा था तपसा राज्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में। पहला प्रणाम सुरुचि को, दूसरा सुनीति को, तीसरा उत्तानपाद को। आज बड़े ही उल्लास के साथ आज राज्य पधारे और ध्रुव जी को दिव्य सिंहासन प्रदान करके और उत्तानपाद वन की तरफ प्रस्थान कर गए। अब जो सुरुचि का बेटा जो उत्तम था वह जाकर के यक्षों से लड़ाई कर लिया। यक्षों ने कहा उत्तम तुम लड़ाई न करो। बोले क्यों? बोले इसलिए कि हम लोग कुबेर के गण हैं, हम लोग उसको मार देंगे, इसे तुम लौट जाओ। ध्रुव जी के छोटे भाई उत्तम ने कहा कि मेरे भैया ने भगवान को प्रकट किया है। क्या समझ के रखा तुम लोगों ने? उत्तम की यक्षों की लड़ाई हुई, यक्षों ने उत्तम को मार दिया और अब आकर के सुरुचि रोने लगी, बेटा ध्रुव तेरे रहते हुए मेरे बेटा को यक्षों ने मार दिया। अब ध्रुव जी ने तुरंत बाणों की वर्षा उत्तर दिशा में अलकापुरी पर, कुबेर की राजधानी पर संहार करने लगे। सारे यक्षों का संहार होने लगा। आज स्वयंभू मनु आकर के यक्षों के और ध्रुव के युद्ध को बंद कराया। बोले बेटा ध्रुव आपके हाथ से यक्षों का वध शोभा नहीं देता, आप भगवान के परम प्रिय भक्त हो, इसलिए यह युद्ध बंद करो। स्वयंभू मनु के कहने पर आज ध्रुव जी ने युद्ध को बंद किया और फिर प्रणाम किए स्वयंभू मनु जी को। आज कुबेर आकर के ध्रुव जी के चरणों में पड़ गया। यक्षों का राजा कुबेर, अलकापुरी नरेश आप प्रणाम किए, ध्रुव जी का पूजन किए। आज ध्रुव अपने नगर को आए। जब ध्रुव जी अपने नगर को जाने को तैयार हुए, कौन नगर? परम। एक कन्या आकर खड़ी हो गई। कन्या ने कहा ध्रुव जी। बोले हाँ। कहाँ? अरे बोले वहां जा रहे हैं। और क्या? कन्या ने कहा जो व्यक्ति मृत्यु लोक पर आता है वह पहले हमको गले लगेगा। आओ गले लगो तभी जा सकते हो। ध्रुव जी के लिए विमान खड़ा हुआ है, कन्या बीच में खड़ी है। बोली जब तक तुम मुझे गले नहीं लगोगे तब तक रथ पर नहीं बैठ सकते विमान पर। ध्रुव जी ने कहा बहुत अच्छी बात है।
गले लगूंगा। तुम हो कौन? कन्या ने कहा मैं हूं काल, मृत्यु। मृत्यु को गले लगाना ही पड़ता है। तो ध्रुव जी ने कहा तुम इतने दूर से आई हो धरती पर, पहले धरती को प्रणाम करो, शिष्टाचार सीखो पहले तुम। और मृत्यु जब कन्या काल कन्या को झुकी, प्रणाम करने लगी धरती माता को, ध्रुव जी उसके पीठ पर पैर रख करके बने विमान पर चढ़ गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज ध्रुव जी ने अपने पार्षदों से कहा कि हम अकेले नहीं जाएंगे भगवान के धाम। तो तब बोले पहले मेरी माता सूची जाएगी। भगवान के पार्षदों ने कहा कि जिसको तुम्हारे जैसा बेटा प्राप्त हो उसका विमान कभी पीछे होगा कभी? सबसे आगे सुरुचि का रथ, उसके पीछे सुनीति का रथ, उसके पीछे आपका है। देख लीजिए भगवान के विमान ले जा रहे हैं, सुरुचि को भी, सुनीति को भी, आपको भी, वो भी शरीर। आज ध्रुव जी भगवान के धाम को बुला रहे हैं। और ध्रुव आज भी ध्रुव हैं। जब विवाह होता है तो सिंदूर हाथ लगा करके पहले ऊपर दिखाया जाता है। पंचमम ध्रुवमालोक्य, ध्रुव जी को साक्षी माना जाता है। जिस प्रकार से ध्रुव जी अटल है उसी प्रकार हम लोगों का विवाह भी अटल रहे ध्रुव की तरह। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज परीक्षित के कहा गुरुदेव, सुखदेव जी ने कहा बोली, कहा आपने बहुत ही सुंदर महाराज ध्रुव की कथा को बताई। आगे चल करके इन्हीं ध्रुव के वंश में आगे चल करके महाराज बेन हुए। बेन के नाम से एक बेनगंगा नदी है, उसका नाम है बेनगंगा। छिंदवाड़ा साइड में है, उधर सिवनी छिंदवाड़ा नागपुर साइड। और बेन के वंश परंपरा में आगे चल करके महाराज पृथु हुए। पृथु और अर्ची, और आगे चल करके इन्हीं के वंश में प्रचेतागण हुए। उन प्रचेतागणों में एक महाराज जिन्होंने संपूर्ण जीवों का वध करके यज्ञ किया करते थे, महाराज प्राचीन बरही। नारद जी आए, बोले प्राचीन बरही? बोले हाँ। बोले ये पशुओं का वध न करो। बोले क्यों? लिखा हुआ है। कहाँ लिखा है? बोले लिखा है यज्ञ मंडपे पशून आलभेत। तो नारद जी ने कहा प्राचीन बरही? बोले हाँ। बोले परोक्षवादी वेदोयम, यह जो वेद है यह परोक्षवादी है। शब्द कुछ और, अर्थ कहीं और। पशून आलभेत, आलभेत मतलब एक शब्द अनेक अर्था भवन्ति, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। कहां कौन अर्थ लगेगा ये आपको डिसाइड करना है। पशुओं का वध नहीं बल्कि पशुओं का स्पर्श। जिसे विवाह में लिखा है वर कन्या या हृदय में आलभेत, हृदयालंबन में। तो जब वर कन्या के वध करेगा तो विवाह किससे होगा? आलंबन, हृदयालंबन, स्पर्श करना। नारद जी ने कहा परोक्षवादी वेदोयम। बोले उदाहरण समझ लीजिए। एक पंडित जी थे जिनको पेट में बहुत दर्द होता था और जो भी खाए उनको पचता नहीं था। पूरी दुनिया में दवा कराकर जब थक गए तो होम्योपैथिक डॉक्टर के यहाँ गए। होम्योपैथी के डॉक्टर ने कहा आपके लीवर में इंफेक्शन है, परेशानी है, एक दवा मैं दे रहा हूं, इसको गरम गरम मार में 41 दिन तक
2 बूंद डाल करके पी लेंगे, आपका सारा रोग भाग जाएगा। लेकिन ध्यान रहेगा, वह दवा एक भी दिन गैपिंग नहीं होनी चाहिए। अगर गैपिंग हो गई तो फिर से 41 दिन प्रारंभ करना पड़ेगा। बोले अच्छा, आज पंडित जी दवा चालू कर दिए, प्रतिदिन मार बन जाए, 2 बूंद डाले दवा, मार पी जाए। एक दिन जब 20 दिन बीत गया तो एक दिन पंडित जी के दरवाजे पर बहुत से लोग इकट्ठा हुए। कोई साइट पूछ रहा है, कोई मुहूर्त पूछ रहा है, नाना प्रकार के सेठ महाजन बैठे हुए हैं। और घर में मार तैयार हो गया। अगर कोई बोलेगा कि पंडित जी जा करके मार पी लीजिए, तो जो बाहर के लोग बैठे हैं वो लोग क्या लोग सोचेंगे, तो पंडितवा मारे पीता है क्या। तो पंडितानी ने अपने बेटा से कहा, बेटा तुम जाकर के अपने पिता को बता दो कि मार तैयार है, अब आकर के तुरंत दवा डालकर पी लें, और नहीं तो मार ठंडा हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, यह बात तुम्हारे और तुम्हारे पिता के अलावा दूसरा कोई समझने न पाएगा, ये विशेष ध्यान देना। बेटा गया, बोले पिताजी पिताजी, बोले हाँ। बोला धानोपुर से माणो जी आए हुए हैं। धानोपुर से माणो जी आए हुए हैं, कठवतिया घाट पे बैठे हैं, चल करके जल्दी से जल्दी मिल लीजिए, नहीं तो शीतलपुर को चले जाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। मतलब धान से पका करके मार निकाल लिया गया है। धानोपुर से मारो आए, कठौतिया घाट पे बैठे हैं, मतलब कठौती में निकाल करके रखा हुआ है, और गरम गरम पीना है, तुरंत चलिए मिल लीजिए, नहीं तो शीतलपुर को चले जाएंगे, मतलब ठंडा हो जाएगा। पिताजी तो समझ गए, लेकिन सैकड़ों बाहर बैठे हुए लोग कोई समझ नहीं पाया। यह वेद है, परोक्षवादी वेदोयम। शब्द कहीं और उसका अर्थ कहीं और। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। 2 बार भगवान का नाम, आगे बहुत सुंदर कथा। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। परोक्षवादी वेदोयम। आज कहा उदाहरण दिया नारद जी ने महाराज प्राचीन बरही को। ये पुरंजन नाम का राजकुमार है। पुरंजनों इस भागवत में एक उपाख्यान और एक चरित्र है। एक उपाख्यान और एक चरित्र। उपाख्यान का मतलब है लारियागो की कड़वी कड़वी दवा, ये उपाख्यान है। और होम्योपैथिक की मीठी मीठी दवा, यह चरित्र है, ध्रुव चरित्र। इसके बाद उपाख्यान। जब कोई बच्चा कड़वी दवा नहीं खाता
तो उसमें शहद मिला करके उस बच्चे को चटा दिया जाता है। बच्चा दवा खा लेता है, दवा नहीं खाएगा, लेकिन अगर शहद मिला दिया गया तो बच्चा दवा खा जाता है। जो शहद में मिली हुई दवा है यह चरित्र है, और जो लारियागो की कड़वी कड़वी दवा, तीखी दवा है, यह उपाख्यान है। तो पुरंजनोपाख्यान की कथा को बताते हुए कहा, यह पुरंजन, यह राजकुमार जो है यह आत्मा है, और पुरंजनी यह शरीर, यह माया रूपी राजकुमारी है। और यह 5 फण वाला जो नाग है, प्राण पान ज्ञान समान और उदान, यह 5 प्राण है। और यह जो नगरी है यह शरीर है। 360 गंधर्व, 360 गंधर्वियां, यह जो है यह 360 दिन और 360 रात ही गंधर्व और गंधर्वियां हैं। जब इस नगरी पर चंडवेग का जब आक्रमण होता है, चंडवेग का मतलब हुआ जर्जरावस्था, तो 5 फण वाला नाग भी काम नहीं आता। धीरे 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 संपूर्ण नगरी जर्जर हो जाती है। यह जरा, जरा का मतलब वृद्धावस्था जब आती है, इस संपूर्ण हृष्ट पुष्ट शरीर को भी धीरे 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 ध्वस्त करने लगती है। इस प्रकार से पुरंजनोपाख्यान की कथा को बताते हुए कहा सुखदेव जी ने परिचय, यह पुरंजनोपाख्यान का तात्पर्य है जीवात्मा परमात्मा। ये जो अविज्ञात नामक मित्र है, जिसको हम लोग पीछे सुन चुके हैं, है मेरे पास लेकिन हमको याद नहीं रहता है, वही अविज्ञात मित्र ही परमात्मा है। यह जीवात्मा उस अविज्ञात मित्र को भूल जाता है, जिससे यह शरीर पर, इस नगरी पर चंडवेग का आक्रमण हो जाता है। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव इस पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से महाराज प्राचीन बरही को नारद जी ने बहुत ही सुंदर उपदेश दिया। बोले इसलिए अविज्ञात नामक मित्र को कभी भूलना नहीं चाहिए। आज कहां आगे की कथा, बोले पहले लड़के हैं प्रियव्रत, दूसरे हैं उत्तानपाद। हम लोगों ने उत्तानपाद की कथा को तो सुन लिया, अब प्रियव्रत, व्रत एव प्रियम यत्तत् प्रियव्रतम, जिसका व्रत ही प्रिय हो वही प्रियव्रत है। ये महाराज मनु शतरूपा के सबसे बड़े लड़के हैं। आकुति को सुन लिया, देवहूति को सुन लिया, प्रसूति को सुन लिया, उत्तानपाद को सुन लिया, अब सबसे बड़े महाराज प्रियव्रत हैं। और प्रियव्रत के रथ के चक्का से, जहां पर रथ का चक्का गया वो समुद्र बनता चला गया, और दोनों चक्कों के बीच में जो जमीन बची वह द्वीप बनता चला गया। इतने प्रतापी राजा हुए होंगे महाराज प्रियव्रत। और महाराज प्रियव्रत के बेटा हुए आग्नेत्र, और आग्नेत्र के हुए महाराज नाभि, और नाभि का विवाह मेरु देवी से हुआ। और नाभि और मेरु देवी से
महाराज ऋषभदेव जी हुए। ऋषभदेव जी और ऋषभदेव जी का विवाह यह जो है इंद्र की कन्या जयंती से हुआ। एक जयंत है, जयंती है। नारद देखा विकल जयंता, लाल दया कोमल चित्त संत। इंद्र की एक बेटी और एक बेटा है। जयंती बेटी है और जयंत बेटा है। तो इंद्र की कन्या जयंती से विवाह हुआ और इस जयंती और ऋषभदेव से 100 पुत्र हुए। 100 में सबसे बड़े महाराज भरत जी हुए और भरत जी का विवाह विश्वकर्मा की कन्या पंचजनी से हुआ। और भरत जी ये 100 भाई थे। 100 भाइयों में सबसे बड़े राजा भरत जी हुए और इनके 81 जो भाई थे वो योगी हो गए, घर से निकल गए। और 9 भाई ये 9 योगेश्वर हुए जो आगे कथा में आएंगे। अभी गर्भाजन, चमस इत्यादि द्रुमिल ये सब 9 योगेश्वर हो गए। और बड़े भाई ने ये बहुत ही दिव्य राजा बने। इस धराधाम का भरत जी ने 1 करोड़ वर्ष तक राज्य शासन किया। कितना? 1 करोड़ वर्ष। आजकल तो 5 साल शासन करने में हालत खराब है लोगों की, लेकिन महाराज भरत जी ने 1 करोड़ राज्य शासन करने के बाद 1 करोड़ वर्ष इनको राज्य से किसी ने हटाया नहीं। इनके मन में खुद वैराग्य हुआ, अब हमको राज्य शासन नहीं करना। ऋषियों के शरण में गए। ऋषियों से कहे प्रभु अब हम राज्य नहीं चला पाएंगे, अब हमको कुछ वहां के लिए व्यवस्था बनानी है, कुछ वहां के लिए। बोले मतलब? बोले राज्य सिंहासन आप चलवाइए मेरे बेटों से, अब हम राज्य नहीं चलाएंगे। क्योंकि कुछ यहाँ के लिए। एक राजा थे, अपने मंत्री से कहा 3 स्वर्ण की मुद्राएं दी। 3 स्वर्ण की मुद्राएं। बोले जा करके 1 रुपए का सामान यहाँ के लिए लाना, 1 रुपए के सामान वहां के लिए लाना, और 1 रुपए के सामान न यहाँ के लिए ना वहां के लिए। और मंत्री जी गए बाजार में, 1 स्वर्ण मुद्रा की लाई चना ले लिए। कई बोरा मिल गया लाई चना, मैंने गाड़ी में रखवा लिए। 1 स्वर्ण मुद्रा मंदिर बन रहा था, वहां पर दान पात्र में डाल दिए। 1 स्वर्ण मुद्रा जुआ हो रही थी, वहां पर जुआ खेल लिए और चले आए। राजा ने कहा लाओ 3 सामान दो, 1 रुपए का यहाँ के लिए। राजा ने के सामने मंत्री ने कहा ये लाई चना लीजिए, कई बोरा है, चबाइए चबाइए। 1 रुपए का सामान यहाँ के लिए, वो लाई चना होगा। बोले वहां के लिए? बोले वहां के लिए सिक्का मैंने मंदिर बन रहा है दान पात्र में डाल दिया, वो वहां जाएंगे तब मिलेगा। बोले ठीक है, यहाँ के लिए वहां के लिए कहाँ है? बोले राजन मैंने जुआ में उसको बाजी लगा दिया, जुआ में हार गया, वह पैसा न तो यहाँ के लिए न तो वहां के लिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, उसकी कोई गति नहीं है, न यहाँ के लिए है न वहां के लिए है। आज भरत ने कहा अब वहां की व्यवस्था बनानी है, यहाँ तो बहुत हो गया। तो जाकर के पुलहाश्रम में पहुंचे, गंडकी नदी के किनारे, जहां पर शालिग्राम भगवान निकलते हैं।
गंडकी नदी में डुबकी लगाइए, हाथ से पकड़िए, ऊपर निकालिए हाथ में शालिग्राम। और नर्मदा नदी में डुबकी लगाइए, हाथ पकड़िए, हाथ में क्या आ गए? शंकर जी आ गए, नर्मदेश्वर। नर्मदा का हर कंकड़ शंकर है। इसलिए चारों धाम की यात्रा में सीधे नहीं जाया जाता, जबलपुर होकर के। चार धाम की यात्रा में अगर सीधे जाएंगे तो ये गंगा जलयान चढ़ावे के सायुज्य मुक्ति नर और जल निर्माल्य हो जाएगा। क्यों? पूरे नर्मदा में नर्मदेश्वर शंकर जी हैं। इसलिए गंगा जी जल उठाइए हरिद्वार से तो सीधे निकलिए कहां? पुरी, जगन्नाथपुरी। वहां से तब रामेश्वरम जाएंगे तो बीच में नर्मदा नहीं मिलेंगी, क्योंकि नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक है, शहडोल में। और सीधे निकलेंगे तब निर्माल हो जाएगा। भले ही प्लेन से निकलिए, लेकिन नीचे तो गंगा नर्मदा भी है। इसे चार धाम की यात्रा में हरिद्वार, तब पुरी, तब रामेश्वरम, ये गंगा जल आन चढ़ावे के सायुज्य मुक्ति नर पार। वो जल भगवान शंकर जी को चढ़ेगा तब सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है, तब द्वारकाधीश, तब सीधे वापस। ये चार धाम की यात्रा है। और गंडकी नदी में इस समय पर गंडकी नदी पुलय आश्रम तिब्बत में पड़ता है, घनघोर ठंडी। वहां पर गए और बहुत जटिल तपस्या प्रारंभ किया महाराज भरत जी ने। उस गंडकी नदी के ठंडे जल में उतर करके गर्दन भर पानी में तप करने लगे। और तप करते करते कई महीने बीतता गया। कई महीने जब बीता, एक दिन बहुत ही अजीब घटना घट गई। बोले क्या? उस तप के मध्य में नायम देहो देहभाजाम लोके कष्टान कामान नरहते विभुजामे तपो दिव्यम पुत्र काये शतो शुद्धि मस्माद ब्रह्म सौख्यम तुरंतम। पर ब्रह्म का चिंतन कर रहे हैं और देखा भजन भी चल रहा है गर्दन भर पानी में, और परब्रह्म परमात्मा का चिंतन चल रहा है, लेकिन नेत्र खुले हैं। बहुत अजीब घटना घटी। क्या? एक हिरणी जो प्यासी हुई आई, गंडकी नदी के जल को पीने लगी, और पीछे से सिंह की घनघोर आवाज हुई। उस आवाज से वह हिरणी डर गई और डरी तो डरी, उसने नदी को छलांग लगा दिया और हिरणी के पेट में जो बच्चा था वह बीच नदी के धारा में गिर पड़ा और हिरणी नदी के उस पार गिरी और हिरणी मर गई। इस दृश्य को भरत जी ने देख लिया। बच्चा बह रहा है पानी के बेग में, उसकी मां मर गई। हमको क्या करना चाहिए? भरत जी ने बात सोचा, छोड़ो मेरा तप भंग होगा, लेकिन फिर सोचे नहीं, मेरा कर्तव्य है इस बच्चे को बचाना। अपना माला से बंद किए, नदी में दौड़ करके तैर करके पकड़ कर ले आए बच्चे को और आश्रम में रखे। आश्रम में बच्चा चढ़ रहा है ठंडी से, चारों तरफ पत्ते को जलाया, गरम गरम उष्ण ताप बच्चे को मिला और बच्चा ठंडी से मुक्त हुआ। और
जानवरों के बच्चों में हम लोगों के बच्चों में बहुत बड़ा अंतर है। जानवरों का बच्चा, गाय का, भैंस का, बछड़े का, हिरण का, सब घंटे 2 घंटे में कूदने लगते हैं। हमारा आपका बच्चा साल लग जाता है खड़ा होने में। तो मृग का बच्चा जब अपने आंख को खोला, जानवरों का बच्चा आंख खोल करके जिसको पहले देखेगा उसी को मां मानता है। और मृग शावक ने आंख खोला, देखा लंबी लंबी दाढ़ी, लंबे लंबे बाल, माला, कंठी, पीतांबर। मृग के शावक ने सोचा यही मेरी मां है और कूदने लगा भरत जी के गोद में। अब भूखा है तो दूध चाहिए, और दूध है कहां? भरत जी मृग के बच्चे को ले लिए गोद में, एक हाथ में कमंडल लिए चल दिए जंगल में। आज तक भरत जी ने किसी से याचना नहीं किया है, आज पहली बार याचना कर रहे हैं। एक वालों का दूध दे दो, किस लिए? ये बच्चा के लिए। प्रतिदिन भरत जी दूध लाएं जंगल से और मृषाओं को पिलाएं। बच्चा कूदने लगा। भरत जी ने अपने बच्चे को बैठा दिया, गए नदी में उतर कर गर्दन भर जल में फिर तपस्या करने लगे। बच्चे की आंख खुली, उठा, मेरी माँ कहाँ है, मेरी माँ कहाँ है? देखा कि भरत जी तो जल में गर्दन भर पानी में है। मृग के छोना ने सोचा कि मेरी माँ जल में डूब रही है, वो पीछे पीछे भागा। भरत जी ने देखा कि ये तो भी आएगा, फिर बह जाएगा नदी में। बेटा हिरण रुको, मेरा बेटा हिरण रुको, बेटा हिरण रुको। हिरण कहाँ सुनने वाला? निकल करके दौड़ कर आए, पकड़े उसको। भरत जी ने सोचा यदि हम जल में उतर करके तप करेंगे रोज, कभी मैंने अपने आंख बंद कर लिया, या मेरा बेटा आएगा तो डूब करके मर जाएगा, मुझे पता नहीं चलेगा। इसलिए अब हम जल में उतर कर तपस्या नहीं करेंगे, आश्रम में ही बैठकर तपस्या करेंगे। और मृग का बच्चा कभी माला खींचे, कभी कपड़ा खींचे, कभी दाढ़ी खींचे, कभी फूल तोड़कर लाए, कभी लकड़ी लाए, कभी कुछ लाए। मोह सकल व्याधि न कर मूला। बेटा हिरण, बेटा हिरण, बेटा हिरण। इतने मोह पास में बंध गए। आज जो भरत जी पूरे राज्य का परित्याग करके तप करने के लिए आए, आज एक मृग के पास में, मुंह पास में पड़ गए। बेटा हिरण दूध पी लो, बेटा हिरण सो जाओ, बेटा हिरण घास खा लो। अंते यामति सागति। हम अपना फ्रेश की श्रृंगार कितना किए उससे नहीं मतलब है, लेकिन जब कैमरा ने फोटो खींचा मेरी स्थिति तब क्या थी उससे मतलब है। क्यों कि हम सभी 365 दिन लड़के पढ़ते हैं 3 घंटे की परीक्षा के लिए। 365 दिन मेरा बेटा पढ़ता है 3 घंटे की परीक्षा के लिए। और 3 घंटे की परीक्षा जब दिया तो एग्जामिनर कितने टाइम में बाद जांचता है कॉपी को? 2 मिनट 2.5 मिनट। देखा, जैसा देखा था नंबर दे दिया। तो 365 दिन की पढ़ाई मात्र 2 मिनट के लिए है एग्जामिनर के लिए। हमने 90 साल 100 साल में क्या पढ़ा वह एक क्षण के लिए मात्र है। अंते यामति सा बेटा हिरण, बेटा हिरण। एक दिन क्या हुआ, हिरण का झुंड निकल रहा था
उस हिरण के झुंड में वह मृग का शावक मिल गया और दूर चला गया। उस समय पर महाराज भरत आश्रम में नहीं थे। आए शाम को देखे बेटा हिरण कहाँ हो? लगता है किसी बाघ ने खा लिया, किसी हिंसक जानवर ने खा लिया, कोई बहेलिया ने मार दिया। बेटा हिरण, बेटा हिरण, बेटा हिरण, बेटा हिरण, बेटा हिरण। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। अगर अंत में राम का नाम आ गया तब अंतराम कही, तब आवत नाही। कहा? अरे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनरपि जननम। पहली बात तो अंत में राम का नाम वह नहीं करेगा, लेकिन अगर अंत में राम का नाम आ गया तब 84 लाख योनियों से छुटकारा मिल जाता है। लेकिन मुश्किल यही है, बहुत बड़ी मुश्किल बात यही है। आज बेटा हिरण, बेटा हिरण, बेटा हिरण, उसके मुंह में मृग शावक के भरत जी का प्राण निकल गया। अंते यामती सारथी। अब उधर क्या हुआ? मृग के झुंडों को देख करके मृग का छोना निकल तो गया, लेकिन जब शाम को पहुंचा, शाम सब लोग सो गए, हिरण लोग। अब उसको याद आई, अरे मेरी माँ तो हाथ छूट गई, रोने लगा। अन्य हिरणों ने कहा है तो तुम्हारी माता होता नहीं है, तुम बेवकूफ हो, वह राजा भरत है, राजा भरत। वो तो तुम्हारी माता तो नदी क्रॉस कर गई, डाक गई, मर गई शेर के आवाज इधर से, तुमको तो राजा भरत ने बचाया, तुम्हारी माँ थोड़ी है, छोड़ो। आज वह मृग का छोना राजा भरत, राजा भरत, राजा भरत, राजा भरत, राजा भरत, मृग छोने का भी प्राण निकल गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज अंत्ययाम की शांति। आज राजा भरत वही मृग